आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं क्या है फेंग शुई का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। अच्छा, क्या फेंग शुई की चीजें आप इस्तेमाल करें अपने घर में अच्छे प्रभाव के लिए, आपके धन पर, आपके संबंधों पर और आपके घर की सुख संपत्ति और समृद्धि के लिए। घर में रखी वस्तुओं से ही हमारी सोच पॉजिटिव या नेगेटिव बनती है। गलत दिशा या गलत स्थान में रखी वस्तुओं से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसी वजह से घर के वास्तु दोष को दूर करना चाहिए, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को सकारात्मक विचार और वातावरण मिल सके। आजकल अधिकांश लोग घर बनवाते समय वास्तु का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जो घर की सजावट में वास्तु या फेंग शुई को ध्यान में रखते हैं। यदि घर की सजावट फेंग शुई आइटम से की जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। फेंग शुई आइटम्स में 7 चीजें मछलियाँ, दर्पण, क्रिस्टल, घंटी, बांसुरी, कछुआ, सिक्के, लाफिंग बुद्धा घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हें वास्तु के अनुसार सही स्थानों पर रखने से जहां परिवार के सभी सदस्यों के विचार सकारात्मक बनते हैं, वहीं दूसरी ओर पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर की जाती हैं। मछली जल का प्रतीक है और जल धन का। जल की मौजूदगी घर या कार्यालय में मांगलिक ऊर्जा का संकेत है, जिसका फल सौभाग्यवर्धक होता है। मछली परीक्षा में सफलता, नौकरी में पदोन्नति और उपलब्धि की प्रतीक मानी जाती है। फेंग शुई की मान्यता के अनुसार लाफिंग बुद्धा घर में रखने से घर में हमेशा खुशी और प्रसन्नता का माहौल बना रहता है। देखिए, प्राचीन विद्या है फेंग शुई चाइना की। चीन में, जैसे हमारे जो भारतवर्ष में वास्तुशास्त्र को माना जाता है, चाइना में फेंग शुई को माना जाता है। बहुत सालों से ये स्थित की हुई विद्या है। आप लोग और पूरा भी विश्व भी अब इसका लाभ उठा रहा है। जो भी इसकी वस्तुएं हैं, अगर उनको सही ढंग से और सही स्थान पर रखा जाए अपने घर में, तो काफी तरह की जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, उससे आप निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ, जैसे हमने आपको बताया, मछलियां एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं आपके जो जीवन है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा के लिए। जल तत्व का होना किसी भी घर में बहुत ही आवश्यक होता है। मछलियां अगर आप अपने घर में रखते हैं, चाहे आप जिंदा मछली भी रखें, कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप लोग एक अच्छा सा एक्वेरियम रखते हैं, उसमें 9 गोल्डन फिशेस रखते हैं और एक काली मछली रखते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती, बरकत बढ़ती है। इस तरह के उपाय आप फेंग शुई के अपनाकर अपने घर में कई तरह के समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कई बार हमने पाया कि पति पत्नी के संबंधों में कई तरह की दिक्कतें होती हैं, प्रेम नहीं रहता। उसके लिए उपाय मेरे से कई महिलाएं जानना चाहती हैं। तो देखिए, उसके लिए फेंग शुई में एक बहुत अच्छा उपाय है। आप लोग फेंग शुई का मेडिटेरियन डक का एक पेयर अगर अपने जो बेडरूम है उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखते हैं, तो आपके आपसी संबंध बहुत मजबूत होते हैं। ये जो मेडिटेरियन डक्स होती हैं, ये ऐसे हंसों का जोड़ा, ऐसी बतख का जोड़ा होता है, जो कि अगर एक इसका साथी प्राण त्याग देता है तो दूसरा भी उसके प्रेम में प्राण त्याग देता है। तो इतना अटूट प्रेम का चिन्ह अगर आप अपने बेडरूम में रखेंगे, तो क्यों नहीं आप पति पत्नी में प्रेम प्रबल होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, गीता जी। नमस्कार गीता जी। हाँ नमस्ते मैम। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा घर पूर्वमुखी है जी, और उसके सामने एक कटा हुआ पीपल का पेड़ है, तो इसका क्या दोष हो सकता है क्या? ये कटा हुआ है, जड़ है, पत्ते नहीं है, आपके घर पे उसकी छाया नहीं पड़ रही? हाँ नहीं, पर कटा हुआ है। हाँ। बंजर है या कटा काट दिया गया है उसको, या वो ठूट की जैसे है? नहीं नहीं, उसको काट दिया गया है, पर अब उसके अंदर पत्ते वत्ते नहीं निकल रहे हैं, पर घर के सामने कटा हुआ है। जी देखिए, इसको मैं ऐसे वास्तु दोष नहीं मानूंगी। आप उसको लगा रहने दीजिए। शनिवार के दिन आप उस पे दीपक का, एक सरसों के तेल का दीपक जला दिया दीजिए। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं फेंग शुई की। आपके घर के वास्तु के ऊपर क्या हम प्रभाव उसका डाल सकते हैं। फेंग शुई की कई चीजें हैं जिसको अपने घर में आप रखकर अपने घर में एक अच्छा वास्तु, एक अच्छी एनर्जी इसका इनफ्लो कर सकते हैं। जो फेंग शुई है
वो रहता है केवल वाइब्रेशंस की तरफ की भी, किस तरह की एनर्जीज की तरफ, किस तरह की की बोला जाता है फेंगशुई में, ये जो एनर्जीज आपके घर में रहती है। आपने भी देखा होगा, आप अगर किसी के घर जाते हैं, आपका बड़ा कई बार अच्छा लगता है, आप कहते हैं आपके घर बड़ी अच्छी एनर्जी है, और किसी के घर जाते हैं आपको बैठना मुश्किल हो जाता है, आपका मन करता है कि हम उठ के अभी यहाँ से चले जाए, इतनी नेगेटिविटी उस घर में होती है। तो ये जो सारा प्रभाव रहता है, ये एनर्जीज का फ्लो रहता है कि कौन सी एनर्जी अच्छी तरह जा रही है या नहीं। फेंगशुई में इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि एनर्जीज का फ्लो निर्विघ्न हो। जैसे आपका जो मेन गेट है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए फेंगशुई के हिसाब से। उस आपका हमेशा जो घर का मेन दरवाजा है उसको आप बड़ा रखिए। 3 सिक्के, जिसके तांबे के जो चाइनीज सिक्के होते हैं, अगर एक लाल रिबन में बांधकर आप अपने मेन गेट के हैंडल पे लटका के रखते हैं तो आपके घर में बहुत अच्छा इसका आगमन रहता है, एक अच्छी चीज को अट्रैक्ट करती है ये जो फेंगशुई होती है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हेमंत जी। नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा मकान है वो दक्षिण फेस में मकान है जी। उसमें क्या है कि डबल स्टोरी का मकान बनाया है, अभी ऊपर की मंजिल अभी बनाई है जी। अच्छा, उसका पोर्च जो है वो अग्निकोण में है, गेट भी अग्निकोण में है जी। दक्षिण की तरफ जी। लेकिन जब से ऊपर का मकान बनाया है तो जो अर्निंग है ना वो बिल्कुल खत्म सी हो गई। जो घर का खर्चा है वो भी घर में जमा पूंजी से जी। काम भी करते हैं। प्रॉब्लम धन की प्रॉब्लम आ गई आपको। आपने पानी की टंकी तो नहीं रखवाई वहाँ अग्निकोण में ऊपर? देखिए, आपका जो अग्निकोण है वो जरूर दूषित है, उस वजह से घर में बरकत की कमी हुई है। पहली बात तो ये, अगर कोई बात नहीं, आपकी एंट्रेंस अगर दक्षिण मुखी है भी और अग्निकोण में आपने एंट्रेंस दे दी है तो आप एक अच्छा सा वास्तु यंत्र अपने मेन गेट पे लगाएं। आप जो पानी का स्थान, अगर आप ध्यान दीजिएगा, जो आपने ऊपर मकान बनाया जरूर आपने पानी की टंकी का स्रोत दे दिया यहाँ पे, या आपने ढलान जो है उस तरफ कर दी है तो आपको वो ढलान वहाँ से हटानी पड़ेगी। आपको ढलान सारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईशान कोण की तरफ देनी पड़ेगी, तब आपका जो घर का फ्लो है, पैसे का फ्लो, बरकत आती चली जाएगी। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं फेंगशुई की, क्या प्रभाव है फेंगशुई का हमारे घर के वास्तु पर। देखिए, छोटी छोटी सी चीजें होती है, जैसे लाफिंग बुद्धा होता है फेंगशुई में। आप लाफिंग बुद्धा अगर अपनी दुकान पर, अपने व्यवसायिक स्थल पर, अपनी फैक्ट्री में, जहाँ पे भी आप बैठते हो, या अपने ड्राइंग रूम में इस तरीके से फेस करके उसको रखें कि आपके घर में या आपकी दुकान में कोई आ रहा है तो वो उसका चेहरा उसको पहले दिखे। हंसती हुई तस्वीर है, आप उसको देखें, आप खुद भी देखेंगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है लाफिंग बुद्धा को देखकर। और ऐसे रखें उसका कि जो आने वाला है उसको पहले देखें, आपके घर में बहुत खुशी और धन लेकर आता है। देखिए, मेरे तो मानना ये है जीवन में कि खुशी धन से भी ज्यादा जरूरी है। तो उसकी अगर आप शक्ल भी देखेंगे तो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और एक आपको इसका टिप बताती हूँ, अगर आप लाफिंग बुद्धा अपने टेबल पे लेके बैठते हैं तो जब भी आप अपने काम पे बैठे, जो उसका पेट है उसके ऊपर 3 बार आप उसके ऊपर हाथ फिरा दें, आप देखिए आपके कितना बरकत वाला दिन हो जाएगा। हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, शीतल जी। नमस्कार शीतल। हाँ जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने घर में बरकत नहीं है, मैं बरकत के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, मकान कौन सा मुखी है आपका? मकान हमारा उत्तर मुखी है। जी, उत्तर मुखी है और पैसा नहीं है, और मकान गेट के पास जरूर आपका जो ईशान कोण है वो दूषित है। जो आपका गेट है या वहाँ के घुसते ही आपके घर में उत्तर मुखी मकान में ईशान कोण में या तो रसोई है या आपका बाथरूम है। अब आप इस बात का उपाय कराएं, बिल्कुल बरकत रहने लग जाएगी। बाकी अपने कर्मों में भी एक सदगति लाए। आप लोग सुबह उठे, थोड़ी ताजी हवा अपने घर में आने दें। उत्तर मुखी मकान है, आप सुबह दरवाजे खोल दें वहाँ पे वास्तु यंत्र स्थापित करें, तुलसी का पौधा रखें आप उत्तर दिशा में, क्यों नहीं बरकत होगी आपके घर। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार नरेंद्र जी। मैडम, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, नरेंद्र कुमार। प्रणाम। प्रणाम जी। मैडम, मेरा मकान है, मैडम मेरा पूर्वमुखी मकान है, बुजुर्गों का है वो। जी। तो मैं 2nd मंजिल पर रहता हूँ। तो वो जो मकान है मेरा, जो उसके नीचे जो ईशान कोण है वहाँ पर लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं।
हेलो। हाँ मैं सुन पा रही हूँ, आपको दिक्कत हाँ जी क्या है, मैडम। प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी मैडम। मैडम जो मेरा कमरा है जिसके अंदर मैं रहता हूँ वो भी शांत फोन के अंदर, लेकिन अंदर से तो वो सकड़ा है और पीछे से चौड़ा है। उसके अंदर बीम है, जो हम सोचते हैं दुकान उससे बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं बच्चे वगैरह सभी। मैडम इसका कुछ उपाय बताइए। जी देखिए, 2 वास्तु दोष बताए आपने और काफ़ी बड़े वास्तु दोष बताए हैं जो आपके मकान में हैं। पहले तो आप वो बाथरूम बंद कराइए, अगर आप नहीं करा सकते तो वहाँ पर एक फिटकरी का टुकड़ा भर के, थोड़े से टुकड़े, एक नहीं काफ़ी सारे टुकड़े भर के कटोरी में रख दें उस बाथरूम में। एक लाल रंग का बल्ब लगा दें वहाँ पर। एक शेर शिकार करते हुए कोई ऐसा चित्र आपको मिल जाए, शेर किसी जानवर का शिकार कर रहा है, वो चित्र आप उस बाथरूम के बाहर लगा दें। और ऊपर जो आपका जो बीम है वो भी सही नहीं है, अगर वो बीम आपके सर पे पड़ रहा है तो भी सही नहीं है। आपको अपना जो बेडरूम है वो कर लेना चाहिए शिफ्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में, या आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप इसको बेडरूम को शिफ्ट करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप बच्चों को वो स्थान दें जहाँ पर आप सो रहे हैं। धीरे धीरे आपका जो घर का वास्तु है ठीक होने लग जाएगा। फेंग शुई के आइटम्स आज मैं बताई रही हूँ, उनको अपने जीवन में सम्मिलित करें। जो टिप्स हम देते हैं उनको ध्यान से सुने, देखिए धीरे धीरे आपको फर्क पड़ने लग जाएगा। सुमन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार मैम, मैं अपने घर के, हमारा घर साउथ फेसिंग है तो हमारे घर में सेविंग बिल्कुल नहीं होती। जी, कौन सा मुखी मकान है आपका? साउथ फेसिंग है मैम। साउथ फेसिंग है। लॉकर कहाँ रखा है आपने? अलमारी जहाँ पे आप धन संपदा रखती है किधर है? मैम वो नॉर्थ वेस्ट में हमारा रूम है, लेकिन उसकी दिशाओं के हिसाब से हमने साउथ वेस्ट में अपनी अलमारी रखी है। साउथ वेस्ट में आपने अपनी अलमारी रखी है और वो खुल तो उत्तर की तरफ ही रही है फिर। ठीक है, आप ऐसे कीजिए, 10 बादाम, 5 छुआरे आप और 4 हल्दी की गांठें बांध कर एक लाल कपड़े में अपने लॉकर में रखिए। आप अपने घर से 3 रोटियां जरूर निकलवाएं, एक गाय की, एक कुत्ते की और एक पक्षियों की। देखिए धीरे धीरे बरकत होने लग जाएगी। देखिए अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आते हैं वापस ब्रेक के बाद। तरफ से ठुकराए गए रोगी अब निराश न हो। यूनानी चिकित्सा के माहिर डॉक्टर असलम जावेद अब करेंगे हर असाधारण रोगों का सफल इलाज। कई लोग एड्स, डायबिटीज, बाइल, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, स्किन प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, जॉइंट पेन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसी बीमारियों से राहत पा रहे हैं। दूर दराज के रोगी भी परेशान न हो। डॉक्टर असलम जावेद करते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट। मिलिए डॉक्टर असलम जावेद से। हेल्थ मंत्रा। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार सुबह 10:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। हर छोटी बड़ी खबर जाननी हो अगर, हर उठापटक पर रखनी हो नजर और बिना हुए जरा भी लेट, चाहिए खबरें बिल्कुल अप टू डेट, तो देखिए खटाखट रोजाना सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर। एक शहर जिसे शाहजहां ने अपना दिल दिया, एक शहर जिसका नाम आने पर पेटे की इतिहास भूलती है, एक शहर जिसकी सर पर मोहब्बत का ताज है, एक शहर जिसकी विरासत पर पूरी दुनिया को नाज है। आगरा, मोहब्बत की विरासत समेटे एक शहर का सफर और उससे जुड़ी हर खबर देखिए सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जयपुर से, पारस जैन। नमस्कार पारस जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जो शॉप है वो पूरब की तरफ खुलती है जी। तो मेरे धंधा अच्छा चलते हैं, मेरे बरकत नहीं आ रही। बरकत नहीं आती।
आप जो बैठ किधर रहे रखना है? हैं, आप बैठ रहे हैं, जो गद्दी है आपकी, वो आपका मुंह किस तरफ रहता है? उत्तर पूरब की तरफ। पूरब की तरफ रहता है। और जो आपका स्टाफ बैठता है और जो आपका ऐसा सामान जो बिक्री के लिए रखा हुआ है, वो कहाँ किस तरफ है? वो उत्तर और दक्षिण की तरफ, दोनों तरफ। सामने बिल्कुल स्टेट है, खाली फ्रीज रखा हुआ है सामने। जी, सामने फ्रीज रखा हुआ है। अच्छा, सामने फ्रिज रखा हुआ है। हाँ, मेरे गए जयपुर डेयरी की एजेंसी है तरफ। जी, फ्रिज बहुत बड़ा और भारी फ्रिज है वो? हाँ जी, हाँ जी मैम। आपने ईशान कोण में तो नहीं रखा हुआ वो फ्रिज? ये ईशान कोण का थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में समझाओ मेरे को। जी, ईशान कोण का मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, ईशान कोण का मतलब कि वो जो पूरब और उत्तर वाली दिशा है, वहाँ पे तो आपने वो भारी फ्रिज नहीं रख दिया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, पूरब की तरफ देखता हुआ है। पूरब की तरफ देखता हुआ है। हाँ। तो साउथ में ही इधर वेस्ट में ही हुआ आपका जो फ्रिज है। आप ऐसा कीजिए, ग्राहक जो देखते हैं उसके ठीक सामने। आपका दूध का काम है, ज्यादातर दूध का काम है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, आप अपना एक तो श्री कृष्ण की तस्वीर अपनी जो दुकान है उसमें जरूर लगा के रखें। एक बंसुरी लें, उसके ऊपर एक मोर पंख लाल साटिये से बांधकर, आप उसको रोली से बांधकर उस मंदिर में रखें। एक चांदी की बांसुरी आप किसी भी कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं और रोज सुबह ओम वासुदेवाय नमः का जाप किया करें और अपनी माता का आशीर्वाद लेके घर से निकले। देखिए धीरे धीरे आपकी दुकान बुलंदियों पर पहुंच जाएगी। हमारे साथ दूसरी कॉलर जुड़ चुकी है, कंचन जी। नमस्कार कंचन। कंचन जी नमस्कार। लगता है संपर्क कंचन जी से हमारा टूट गया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं फेंगशुई, जो कि एक चाइनीज विद्या है। कैसे आप फेंगशुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वास्तु में ज्यादा बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। इसमें फेंगशुई जो होती है, इसमें नमक का भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। आप नमक को कटोरियों में भरकर अपने घर के चारों कोनों में रख सकते हैं। जिन लोगों को किसी ऊपरी हवा की शिकायत रहती है या नजर का दोष रहता है या बार बार लगता है कि उनके घर में बुरी नजर लग गई है, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। आप विंड शाइन बांध सकते हैं अपने दरवाजों पर। जैसे अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, आप 5 रॉड की विंड शाइन, मेटेलिक विंड शाइन अगर आप अपने दरवाजों पे लगाते हैं, आप वैसे भी देखेंगे कि जब विंड शाइन जरा से भी हवा चलती है तो उससे बड़ी मधुर आवाज आती है। तो उसका आपकी जो पॉजिटिवनेस है, आपकी घर की एनर्जी है, उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के उपाय आप बिल्कुल अपनाएं। काफी पुरानी ये विद्या है और काफी आजमाई हुई विद्या है फेंगशुई भी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, कोहरा सिंह गंगानगर से। हाँ जी मैडम, मेरे को ये बात बताइए, आप जो आप वास्तु बोलते हैं जी। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हो जी आप? जी बिल्कुल समझ रहे हैं, बोले आप। हाँ जी, जो आप वास्तु बताते हैं जी, जिसको आप जी। हाँ जी, ये गरीब लोग तो करते नहीं, अमीर लोगों के ये चोटले हैं, जो अमीर ही करते हैं। क्यों करते हैं? गरीबों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बात है जी? देखिए, इस बात में अपने मानने की बात है। और जो गरीब है उनकी दिनचर्या वैसे ही इतनी अच्छी होती है, इतनी मेहनती होती है और कई उनके पास खराब ज्यादा वस्तुएं नहीं है। एक अमीर है, उसके पास फालतू की वस्तुएं हैं, ज्यादा कबाड़ है अपने घर में रखने के लिए, ज्यादा चीजें हैं जो कि गलत स्थानों पे रख दी जाती हैं। जो गरीब व्यक्ति है उसका सिंपल सा एक घर है, सिंपल सी झोपड़ी है जिसको रोज लीपा जाता है और उसकी सिंपल लाइफ है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता वास्तु से। उसका जीवन शैली ही ऐसी होती है। और सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे अगले कॉलर है। नमस्कार सुशील जी। हेलो। नमस्कार सुशील जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार सुशील जी, आपको सुन पा रही हूँ मैं, बोले। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें थोड़ा बहुत। ओके मैडम। देखिए, जो लोग टीवी चला के बात करते हैं तो हम सुन नहीं पाते उनको और उनका फोन पीछे से कट जाता है। तो आइंदा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी लाइन पे आए तो आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। कभी भी आप किसी भी चैनल पे बात कर रहे हो, ताकि आपको भी असुविधा ना हो, यहाँ पर भी कभी असुविधा ना हो। आज हम बात कर रहे हैं फेंगशुई की, जो कि एक चाइनीज प्राचीन विद्या है आपके घर में अच्छी एनर्जीज लाने के लिए। आपको जो तांबे के सिक्के होते हैं, अगर आपको अपने भी पुरातन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चाइनीज मिल जाए जिसके बीच में छेद होता है, वो सिक्के अगर मिले, अगर आप उनको लाल रिबन में बांधकर
3 सिक्कों को अगर आप अपनी लॉकर में रखते हैं, जैसे आज बड़े कॉल्स भी आए और ज्यादातर कॉल्स बरकत के लिए थे, तो वो आप रखते तो उसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। आजकल तो अगर आप फेंगशुई की शॉप पे जाएंगे तो आपको सिक्के मिलेंगे जो कि आप अपनी चेकबुक पर, अपनी पासबुक पर भी लगा सकते हैं। वो एक अच्छा उपाय रहता है बरकत के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार। मैडम मेरी दुकान है, मैं विकलांग व्यक्ति हूँ और उसका पश्चिम में गेट है दुकान का जी। और मैं उत्तर की तरफ दुकान में मुंह करके बैठता हूँ जी। बरकत नहीं हो रही है कुछ भी। आपकी दुकान किस चीज की है? दुकान जनरल मर्चेंट परचूनिया की है, सामान्य छोटी दुकान है, परचूनिया जनरल मर्चेंट मिक्स है जी। आप देखिए, एक तो श्री यंत्र रखिए अपनी दुकान पर, जो अपना मंदिर है उसको भी आप उत्तर पूर्व में रखिए। दुकान में एक मंदिर है, उसको आप उत्तर पूर्व में रखिए। आप श्री सूक्त का पाठ अगर आप कर नहीं सकते, आप एक सीडी ले लें, जैसे ही आप दुकान खोलें श्री सूक्त का पाठ आप लगा दें। देखिए धीरे धीरे जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, लक्ष्मी जी की कृपा है आप पर होने लग जाएगी। देखिए समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आते हैं वापस ब्रेक के बाद। कई नजरें हैं जो हमेशा हम पर टिकी रहती हैं। हम चलते हैं तो एक अदृश्य चीज से गुजरते हैं। हमारा मित्र और दुनिया भर की रहस्यमयी दास्तान कुछ तो है। ज्ञान विज्ञान के बावजूद जिससे सब हैं अनजान। देखिए रहस्य शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर। वीर मंगल पांडे की शहादत से हुआ संग्राम का शंखनाद। सन 57 था जब मेरठ से फैली पूरे हिंदुस्तान में आग। एक चिंगारी गोली सबको बहुत सहलिया अब तो हाथी घोड़े पर सवार युद्ध भूमि में गूंजी ललकार। महिलाओं संग हुई जंग में झांसी अवध से एक पहल। एक थी वीरांगना लक्ष्मीबाई, एक थी बेगम हजरत महल। काकोरी कान को दिया जान, सांडस से लेकर इंतकाम की। नित नए नए भेष धरकर अंतिम सांस तक लड़े चंद्रशेखर। इलाहाबाद में लड़ते लड़ते हुए अमर वीर आजाद। शाहजहांपुर के शूरवीरों ने देखा आजादी का सपना। बाजुओं में था दम और दिल में थी सरफरोशी की तमन्ना। चढ़े हंसते हंसते बांसी के तख्ते, अशफाक और बिस्मिल आजादी के परवानों ने मिलकर सजाई थी एक महफिल। वीर और वीरांगनाओं की भूमि, शहीदों का देश, जिसे आज हम गर्व से कहते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए सिर्फ इंडिया न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सुशील गुप्ता जी। नमस्कार गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा उत्तर और पश्चिम दिशा में मकान है जी। तो मैडम जी मतलब क्या मेरा बिजनेस 2 महीने चलता है, 2 महीने बाद मतलब बिजनेस खत्म हो जाता है। वो काम क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैडम किराने का काम करता हूँ, 2-3 प्रकार के काम करता हूँ मैं दुकान पे जी। सप्लाई का काम भी करता हूँ। तो काम आप घर से ही कर रहे हैं या अलग है दुकान आपकी कहीं? नहीं मैडम घर से ही कर रहा हूँ। घर से ही कर रहे हैं। जो आपने कमरा रखा है जहाँ बैठकर आप काम कर रहे हैं, वो कौन सा रूम लिया है आपने अपने घर में?
मैडम मैंने 25 दिसंबर को बना लिया हुआ है जी। देखिए अब आप ये करें कि आप एक तो जो अपनी गद्दी है ना उसका मुख ऐसे रखिएगा कि आपका जो मुंह है वो उत्तर की तरफ रहे। दूसरा आपको एक उपाय बता रही हूँ मैं, ये आप कर लीजिएगा, आपको अवश्य लाभ हो जाएगा। आप हर शनिवार को जाएं घूमते हुए बाहर सुबह सैर करने, कोई पीपल के पेड़ के नीचे कोई पत्ता अपने आप टूट के गिरा हुआ हो और अखंडित हो, उसको उठाकर आप ले आए, अपनी गद्दी के नीचे रखें। अगले शनिवार आप फिर जाएं, फिर एक पत्ता लेकर आए, अपनी गद्दी के नीचे रख लें। ऐसा आप 7 शनिवार करें और 7 शनिवार के बाद उन 7 पत्तों को आप प्रभा कर दें और उसके बाद फिर आप दोबारा हर शनिवार ऐसे करने लग जाए। देखिए आपका जो मकान है वो शनिमुखी है, जो दिशा है पश्चिम वो शनि का आधिपत्य रहता है, वहाँ पे आपको ये उपाय करना ही पड़ेगा। दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार। मैम नमस्ते जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ मैम कि बच्चों की स्टडी टेबल पर क्या रखूँ जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा रहे। जी बहुत सुंदर सवाल। देखिए धर्मेंद्र जी, पहले तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो बच्चों का टेबल है उसका जो मुख हो, बच्चे का जब वो पढ़ने बैठे तो उसका उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुख हो। कोई बड़ी दीवार या कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके बच्चों की टेबल के सामने, कोई शीशा नहीं होना चाहिए उस टेबल के सामने। बहुत आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था। आप एक एजुकेशन टावर रख सकते हैं जो फेंग शुई की किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। एक अभिमंत्रित सरस्वती यंत्र भी आप रख सकते हैं अपने बच्चों की टेबल पर। किताबें आप ऐसे रखिए जो व्यवस्थित रहें और हमेशा ढकी रहे ताकि बच्चों को कभी डर ना लगे बहुत सारी किताबों से उनकी टेबल पर। देखिए फेंग शुई की आज हम बात कर रहे हैं और एजुकेशन टावर भी एक बहुत अच्छा तरीका है फेंग शुई को अपने बच्चे के ऊपर लागू करने का। एजुकेशन टावर आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। आप एजुकेशन टावर कंसंट्रेशन की पावर बहुत ज़्यादा हाई करता है। साथ ही साथ आप ग्लोब भी रख सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप टेबल पे बैठ के काम करते हैं, ग्लोब और एजुकेशन टावर आपको हमेशा रखना चाहिए अपनी टेबल पर। मीनार वैसे भी काफ़ी विजय का स्वरूप होती है। मीनार का रखना एक आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी भी देता है लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपने जीवन को बहुत एक अच्छा पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ धन संपत्ति और प्रेम अपने जीवन में ला सकते हैं। मैंने आज कोशिश की आपको कुछ बातें बताने की। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ भी एक चीज़ अगर आपके दिमाग में आपने उसको अपनाया तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। कल होगी आपसे फिर मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आचार्य विजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।